अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बशीर और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को। हमने तकरीबन 10 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.11, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड, हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बॉल है, ये हमने कंसिडर कर लिया एक बॉल को। ये कितनी हाइट पर मौजूद है? तकरीबन 10 मीटर की हाइट पे। इस 10 मीटर की हाइट से हमने इस बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस थी, ये कितनी थी? तकरीबन 21 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमने बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, जिसकी वजह से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। कितनी हाइट से फेंका था? 10 मीटर की हाइट से। तो हाइट हमने कंसिडर कर लिया अलोंग वाई एक्सिस है और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट वाज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड, जबकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ये कितनी थी हमारे पास? 0 मीटर पर सेकंड। अब न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग वो कहता है कि आप ये बताएं कि जब आपने इतनी वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इस बॉल को फेंका, तो बताएं ये हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और जब ये उस पॉइंट पर टकराएगी जहां पर इसने अपना जो जो मोशन है उसको कंप्लीट करना है, तो वहां पर इसकी जो वेलोसिटी है टोटल वो कितनी होगी। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वेलोसिटी। तो हमने कंसीडर कर लिया, अगर हमने फाइंड करना हो जी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है वी आई एक्स क्रॉस टी। ये हमने फाइंड भी किया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और एक चाहिए टाइम। लेकिन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो मौजूद है लेकिन टाइम नहीं है। टाइम को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। टाइम को फाइंड करना है। टाइम को फाइंड करने के लिए हम इसके तमाम पैरामीटर्स वाई एक्सिस लाइन से चेंज कर देंगे। तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? वाई आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा। अब ये जो वी आई वाई है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू कितनी थी? 0। साथ टी आ गया, 1/2 आ गया एज इट इज। ए वाई क्या होता है हमारे पास? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? तकरीबन 9.8। यहाँ पे तो 0 हो गया, 9.8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया? 4.9। साथ टी का स्क्वायर एज इट इज। 4.9 इधर क्या हो रहा है जी? मल्टीप्लाई। इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 10 डिवाइडेड बाई 4.9। तो जब इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया? 2.04। अब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2.04। इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास टाइम कितना आ गया? 1.4 सेकंड। तो हमने टाइम को फाइंड कर लिया। हमने क्या फाइंड करना था? वी हैव टू फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, मींस के कितने डिस्टेंस पे जाके ये हिट करेगा बाउंड्री को। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज थी एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स क्रॉस टी। तो दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वी आई एक्स की वैल्यू कितनी थी? 21। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1.4। पुट किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया तकरीबन 30 मीटर। कि जब हम इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 21 मीटर पर सेकंड के साथ फेंकेंगे तो ये कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा? तकरीबन 30 मीटर के डिस्टेंस से। अब हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है स्क्वायर रूट वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे होती है, वही हमारे पास वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे भी होती है अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस अलोंग ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से वाई एक्सिस वाली जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है, इसलिए इनिशियल और फाइनल चेंज सेम नहीं होती। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को क्या कंसीडर कर लिया? इक्वल कंसीडर कर लिया। वाई एक्सिस की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमने कंसीडर किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। चूँकि हमने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना था, तो इसलिए तमाम पैरामीटर्स हमने वाई के लिहाज से क्या कर दिया? चेंज कर दिए, जिसकी वजह से वी एफ वाई आ गया, वी आई वाई आ गया और ए वाई टी आ गया। अब वी आई वाई हमारे पास क्या था? 0 को हमने पुट कर दिया।
एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी, और ये टी आ गया। तो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, टी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है कितनी थी 1.4। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी आ गई 13.8 मीटर पर सेकंड। अब ये वाली वैल्यू और हमारे पास ये वाली वैल्यू दोनों को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट कर दी वैल्यूज 21 का स्क्वायर 13.8 का स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया तकरीबन 25 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इस बॉल को इतनी हाइट से 10 मीटर की हाइट से इतनी वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा, तकरीबन 30 मीटर, जबकि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तकरीबन 25 मीटर पर सेकंड। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.12, a bomber dropped a bomb at a height of 490 meter when its velocity along the horizontal was 300 किलोमीटर पर आवर। कि एक बॉम्बर है जिसने तकरीबन 490 मीटर की हाइट से एक बॉम्ब को नीचे गिरा दिया हॉरिजॉन्टली। अगर उसने इस बॉम्ब को हॉरिजॉन्टली नीचे गिराया है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल, वो फिर जीरो नहीं होगी, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी, तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर, और कितनी हाइट से नीचे गिराया है, तकरीबन 490 मीटर की हाइट से। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन हमारे पास जो यूनिट है वो क्या, किलोमीटर पर आवर। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किलो की जगह पे क्या लिखेंगे, 1000, पर आवर है इसकी जगह पे 3600 लिख देंगे। सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तकरीबन 83.3 मीटर पर सेकंड। अब न्यूमेरिकल में वो हमसे ये पूछता है कि जब उसने बॉम्ब इतनी हाइट से नीचे गिराया तो बताएं ये हवा में कितनी देर रहा, इसके हमने टाइम फाइंड करना है, और जब ये नीचे आके टकराएगा तो बताएं इसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक टाइम और एक हमने फाइंड करना है जी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। टाइम को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है, लॉन्ग टाइम फाइंड करना है। तो टाइम को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन के तमाम पैरामीटर्स को वाई के लिहाज से चेंज कर देंगे। तो वाई आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा टी, प्लस हाफ आ जाएगा और ए की जगह पे क्या आएगा, ए बाई टी का स्क्वायर। अब जो y है, जो हाइट है, ये हमारे पास कितनी थी, तकरीबन 490, हमने 490 पुट कर दिया, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी थी अलोंग y एक्सिस दैट वाज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, जीरो मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया हमारे पास, टाइम 1/2 एज इट इज। ए वाई हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे, तकरीबन 9.8। तो यहाँ पे ये सारा क्या हो गया, जीरो। 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4.9। 4.9 इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किया तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ गया, तकरीबन 100। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया, तकरीबन 10 सेकेंड। तो जब वो बॉम्ब नीचे गिराएगा तो तकरीबन 10 सेकंड वो हवा में रहेगा। अब हमने फाइंड करना है जी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है वी आई एक्स क्रॉस टी। वैल्यू पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 83.3, टाइम कितना है 10, सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 833 मीटर। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.13, find the angle of projection of a projectile for which its maximum height and horizontal ranges are equal। हमारे पास न्यूमेरिकल ये है कि हमने एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जिसके लिए हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल जो रेंज है ये आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वल कंसिडर कर लिया। हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका फार्मूला आता है वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसका फार्मूला था वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब यहाँ से ये वी आई का स्क्वायर और ये वी आई का स्क्वायर और यहाँ से ये जी और ये जी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास साइन 2 थीटा। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये जो साइन 2 थीटा है ये हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के।
2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ से एक जो साइन थीटा था वो इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल। एक कॉस थीटा बच गया हमारे पास। और अब ये जो cos थीटा है इसको हम क्या करेंगे, इस sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो sin थीटा और cos थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब sin थीटा और cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए, एंगल, तो यहाँ से tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू 4। tan इनवर्स को जब हम सॉल्व कर लेते हैं 4 के लिए तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 76 डिग्री। तो 76 डिग्री एक ऐसा एंगल है जहाँ पर हाइट और हॉरिजॉन्टल जो रेंजेस हैं ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके बाद ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.14 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। Prove that for angles of projection which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग उसने हमें एक एंगल की वैल्यू दे दी है और ये एंगल की वैल्यू कितनी हमारे पास 45 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो कहता है कि आपके पास ये जो एंगल है 45 डिग्री, आप इसमें कोई एंगल ऐड कर दें तो एडिशन के बाद कोई आंसर आएगा, उसके लिए रेंज निकाल लें। इसी तरह जो आपने एंगल ऐड किया होगा वही एंगल आप सब्ट्रैक्ट करें तो उसको उसके लिहाज से भी रेंज को फाइंड करें। तो एडिशन के लिहाज से रेंज और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से जो रेंजेस हैं वो आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक एंगल है 15 डिग्री, हमने यही एंगल ऐड कर दिया और यही एंगल हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। आफ्टर एडिशन हमारे पास आंसर आया 60 डिग्री और आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास आंसर आया 30 डिग्री। जब हमने एडिशन की तो इसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास है एंगल 1 और जब हमने सब्ट्रैक्शन की तो इसे हमने कह दिया एंगल नंबर 2। अब दोनों के लिए रेंजेस को फाइंड करते हैं। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इसके लिए ऐसे क्या बन जाएगा, थीटा 1 और रेंज क्या बन जाएगी R1। और सेम इसी तरह का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एंगल 2 के लिए बी स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 ओवर जी। हमने क्या किया, हमने थीटा 1 की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया साइन 2 6 मल्टीप्लाई बाई 60, 2 मल्टीप्लाई 60 हमारे पास आंसर कितना आता है 120। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.866। इसी तरह हमने इस फार्मूले के अंदर भी वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया साइन 60 और साइन 60 को जब हम सॉल्व करें तो इसका भी आंसर कितना आ जाता है 0.866। तो जब हमने एंगल को ऐड किया तो हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर ओवर जी इंटू 0.866। और जब हमने एंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो तब भी हमारे पास रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर ओवर जी इंटू 0.866। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री में आप जो भी एंगल ऐड करें उसके लिहाज से रिजल्ट और जो सब्ट्रैक्ट करें उसके लिहाज से रिजल्ट, अगर हम उनको उनके लिहाज से रेंजेस को फाइंड करें तो उनका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता है, तकरीबन इक्वल आता है। इसके बाद ही हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.15 अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के एक सबमरीन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करती है, लॉन्च करती है। इज फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर इफ द अर्थ इज कंसिडर्ड फ्लैट एंड द एंगल ऑफ लॉन्च इज 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। Find the velocity with which the missile is fired and the time taken by the submarine launched ballistic missile to hit the target। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक सबमरीन है तो उसने क्या किया, एक टारगेट को हिट करना है कितनी रेंज से, तकरीबन 3000 किलोमीटर की रेंज से। तो जब वो यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करेगी तो बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। और जब ये बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाएगा, इसको हमने फाइंड करना है। तो हमें उसने रेंज की वैल्यू दे दी जो कि कितनी है 3000 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो इसका आंसर आ जाता है 3000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। कितने एंगल पे लॉन्च किया, तकरीबन 45 डिग्री के एंगल पे। अब यहाँ पर हमने जी की वैल्यू कंसिडर कर ली, जी की वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी और कितने टाइम में ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है
कि यहाँ से सबमरीन से लेके टारगेट तक पहुँचेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमने यूज़ कर लिया रेंज का फार्मूला। रेंज का फार्मूला क्या था, वी स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा। हमें क्या चाहिए थे, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से जी होते जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन टू थीटा होते जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जी आर ओवर साइन टू थीटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। वैल्यूज पुट कर दी, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, रेंज की वैल्यू पुट कर दी, एंगल की वैल्यू थी हमारे पास 45 डिग्री। हमें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट हमने ले लिया यहाँ पे, साइन एंटी का आता है 1, और इस सब को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और ये जो 10⁻³ है इसे हम लिख सकते हैं किलो। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 5.42 किलोमीटर पर सेकंड। इसके बाद हम फाइंड करेंगे जी टाइम की, कितने टाइम में ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है सबमरीन से लेके टारगेट तक पहुंचता है। तो टाइम को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा ओवर जी। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है, वो पुट कर देंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ इन टर्म ऑफ किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी थी 45 डिग्री, ये पुट कर देंगे। इस सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 782 सेकेंड्स। हमें चाहिए मिनट में, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, तकरीबन 13 मिनट्स। अब ये जो हमारे पास सबमरीन है जब ये बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करेगी तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तकरीबन 5.42 किलोमीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में ये सबमरीन से यहाँ टारगेट तक पहुँचेगा ये बैलिस्टिक मिसाइल, अप्रोक्सीमेटली 13 मिनट्स में।